बड़ी खबर आपको देंगे। पाकिस्तान में शफाफियत और एहतसाब का सर्वे रिपोर्ट जारी कर दिया गया। मुल्क गिर सर्वे में 67% शहरियों ने बदउनवानी का ज़ाती तजर्बा ना होने की तस्दीक की है। 68% शहरियों के मुताबिक रिश्वत सतानी आम है, लेकिन सिर्फ 27% का कहना है कि उन्होंने ज़ाती तौर पर रिश्वत सतानी देखी। इसी तरह 56% शहरियों ने अकरबा परवरी आम होने के बारे में बताया, लेकिन सिर्फ 24% ने इसका ज़ाती मुशाहिदा किया। 59% शहरियों के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन गैर कानूनी दौलत बनाते हैं, लेकिन ऐसा होते सिर्फ 5% ने देखा। शफाफियत के लिहाज से इस्लामाबाद सर फहरिस्त, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा नुमाया है। इसी पर बात करेंगे। नाज बलोच साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया नाज बलोच साहिबा वक्त देने के लिए। रिपोर्ट आपने भी मुलाहिजा की होगी, क्या कहेंगी इस पर? जी, आपकी आवाज़ कम आ रही है, आप दोबारा बात करेंगे प्लीज़। नाज बलूच साहिबा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि FPCCI की जो रिपोर्ट सामने आई है, इस रिपोर्ट पर आप क्या कमेंट करेंगी? शफाफियत रिपोर्ट जारी की गई है और इसमें बताया गया है कि 67% शहरियों ने बदउनवानी का ज़ाती तजर्बा ना होने की तस्दीक की है। अच्छा, एक्चुअली बात यह है कि जो रिपोर्ट है उसके अंदर एक चीज़ तो वाज़ेह है कि लोगों का जो एक नुक्ता नज़र होता है, जो एक सोच होती है, उस पे मबनी जो आरा होती है वो मुख्तलिफ होती है और हकीकत में फैक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ उसके बहुत बरक्स होती है। बहुत वाज़ेह तौर पे 50-50% और 6% ग्राउंड रियलिटीज़ का फ़र्क है। मतलब ये कि अगर कोई चीज़ लोगों की नज़र में 50% लोग समझते हैं कि मुल्क के अंदर करप्शन है, तो हकीकतन उसमें जो है वो उसकी आधे परसेंट के लोग जो है, हाफ ऑफ दैट परसेंटेज ऑफ पीपल एक्चुअली फील के उन्होंने उनके साथ कभी हुआ है, बाकियों के साथ कभी ऐसी चीजें नहीं हुई हैं एक्सपीरियंसेस। तो अब बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंसेस अगर पूछा जाए, जिसको हम फैक्चुअल ग्राउंड रियलिटी कहते हैं, तो उसमें पाकिस्तान की जो परसेप्शन है वो बहुत बेहतर है। लेकिन दुनिया भर में जो एक इमेज डिटेरियोरेशन पाकिस्तान की वक्तन फवक्तन की है, मीडिया के जरिए पाकिस्तान का इमेज डाउनग्रेड करने के लिए हमारे इंडेक्सेस गलत शुमार आदाद शुमार जो बताए जाते हैं, वो परसेप्शन पे जो बेस्ड होते हैं वो हैं, उनका ग्राउंड रियलिटी से ताल्लुक नहीं, जिसकी वजह से दुनिया में पाकिस्तान बहुत सारी चीज़ों में रैंकिंग में बहुत नीचे जाता है, जो कि एक हकीकत से बहुत ही हटकर तज्जिए हैं। लिहाजा ये जो जितनी भी सर्वेज होती हैं, इस सर्वे की खुसूसियत यह है कि ये हकीकत में आपको ये भी बता रहा है कि एक तो लोगों का परसेप्शन क्या है और ग्राउंड रियलिटीज में एक्सपीरियंस और तजुर्बे की बुनियाद पे हकीकत क्या कह रही है। तो ज़्यादातर लोग मीडिया को देखकर और दूसरी खबरों और सोशल मीडिया के ऊपर जो गलत बेबुनियाद परसेप्शन है उसी को बाय कर देते हैं, उस नैरेटिव को, और उसके बेस पे अपना एक ख्याल और अपनी सोच बना देते हैं। जबकि पाकिस्तान जो है, बहुत सारे ममालिक में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का अगर आप सोशल लेवल पे इश्यूज देखें और क्राइम देखें तो वो बहुत सारे ममालिक से बहुत कम है। आप जदीद मुल्कों में भी अगर देखते हैं जाके, तो बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर भी आप लंदन शहर के अंदर भी अपना मोबाइल फोन हाथ में लेकर नहीं चल सकते। यू नेवर नो, अचानक कोई मोबाइल स्नैच कर ले और ये चीजें हम अपनी आंखों से देखते रहे, विटनेस करते रहे। मगर यहाँ पे ये पाकिस्तान में यह है कि आप अपने आप को फिर भी सेफ फील करते हैं, लेकिन तासुर जो दिया जाता है वो हटके था। तो मेरा ख्याल है इस रिपोर्ट में जो सर्वे है, इससे ये चीज़ें क्लियर होती हैं कि तासुर को हटाकर अगर हकीकत पे देखा जाए तो पाकिस्तान बहुत सारे ममालिक से बहुत कई गुना चीज़ों में पाकिस्तान की जो हालात है, जो सिचुएशन है, वो मुख्तलिफ है और वो कदर बेहतर है। ठीक है नाज साहिबा, इस रिपोर्ट के अंदर 68% शहरियों ने जो है वो रिश्वत सतानी आम होने का जिक्र भी किया है। तो इदारों के लिए कितना बड़ा चैलेंज है कि शफाफियत को जो है वो यकीनी बनाया जाए? देखिए, उसमें गालिबन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो मेरा ख्याल है 27% ऑफ द पीपल जो है उनका व्यू था कि उनके साथ बाकी में ऐसा हुआ है। अब इसमें भी अगर आता है तो रिश्वत के ऊपर जो है, करप्शन के ऊपर या ब्राइबरी के ऊपर बहुत सारे लोग हैं जो अपना एक बस अपनी उनकी एक सोच बनी हुई है। लेकिन बहुत कम ऐसे लोग होते हैं, तादाद अगर उनकी देखी जाए, जिन्होंने हकीकत में रिश्वत जो है वो दिया। बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं जो हम तक भी आते हैं। मैं एक पॉलिटिकल फिगर हूँ, मैं एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव
रिप्रेजेंटेटिव हूँ और मुझे अगर कोई एक इत्तला आ जाए कि किसी शख्स ने अपने जायज़ काम के लिए वो अपने गया हुआ हो और उसको अंडर द टेबल लेने के लिए किसी ने कहा, तो हम उसकी सरजनिश करते हैं। हम उधर फोन करके उन महकमों के अंदर उनको पूछगछ करते हैं कि आपने किस तरह से एक पब्लिक पर्सन को, पब्लिक के किसी भी शख्स को, जैसे सिटीजन को, आपने उसके जायज काम के लिए आप उससे किस खाते में उससे पैसे ले रहे हैं। तो ये हमारी, मेरा ख्याल है कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में और एक जनरल कैपेसिटी में एज अ पब्लिक हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस करप्शन के जो एक इसकी जो जड़ है इसको खत्म करें। अगर हम खुद ही इस चीज को प्रैक्टिस करने लगेंगे अपने जायज कामों के लिए, अपने हक काम के लिए, जो हमारा फंडामेंटल राइट है उसको हासिल करने के लिए, अगर जो है वो अंडर द टेबल देंगे तो इससे तो रिश्वत बढ़ेगी। तो ये सोसाइटी को इस पे अपने अंदर जो है बेहतरी लानी पड़ेगी। एज अ सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं होनी चाहिए। जहाँ पे आप किसी चीज को, जुर्म को अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जी ये है तो हम इसके ऊपर ही चलेंगे, आप रेजिस्ट करें, आप अपने हक के लिए रेजिस्ट करें। और आप अगर अपने रोजमर्रा के कामों में, हमारे यहाँ क्यों पुलिस के निज़ाम को बुरा समझा जाता है, ये क्यों ये तासुर है कि एक FIR जेन्युइन कटाने के लिए भी जो है वो लोगों को तासुर होता है कि जी पुलिस डिपार्टमेंट में जाके कुछ रिश्वत दी जाएगी तो फिर FIR कटेगी, या उसमें वो शिकें डाली जाएंगी जो कि सही मानों में डलनी चाहिए, और अगर आप नहीं देंगे तो वो शिकें। ये वो चीजें हैं जो हमने, अवाम ने भी इन चीजों को एक्सेप्ट कर लिया है। अवाम को ऐसी चीजों के ऊपर रेजिस्ट करना चाहिए और गलत चीज को गलत बोलना चाहिए। जब हम एक चीज को अपनी सोसाइटी का हिस्सा बना लेते हैं तो फिर हमारा करप्शन इंडेक्स भी ऊपर जाएगा, हमारे अंदर रिश्वत का जो अंसर है वो भी बढ़ता जाएगा। ना साहिबा, एहतसाब के अमल को शफाफ बनाने के लिए क्या कुछ नागुज़ीर है? क्योंकि इस रिपोर्ट में एक राय ये भी सामने आई है कि 59% जो है शहरी ये कहते हैं कि सरकारी मुलाजमीन गैर कानूनी दौलत बनाने में मसरूफ़ हैं। देखिए, ये बिल्कुल ऐसा जो तासुर है वो, देखिए जब शफाफियत तो आपके पास आएगी ना, जब आपकी अकाउंटेबिलिटी रेगुलर होगी। अब एक सियासतदान जो है वो हर साल अपना एसेट डिक्लेयर करता है, वो हर साल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने असासे जमा करवाता है और उसकी इंस्पेक्शन होती है, उसकी जो है उसको स्टडी किया जाता है। तो यही शफाफियत जो है हमारे पास, जो ब्यूरोक्रेसी है उसके अंदर बहुत जरूरी है। मसला ये आता है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो है वहाँ पे जब ये अंडर द टेबल जो सिस्टम है, वो अंडर द टेबल जो पैसे जाते हैं, इस चीज को जब आप खत्म करेंगे तो फिर शफाफियत जो है वो वाज़ेह होगी। और अकाउंटेबिलिटी इज मस्ट, इन चीजों के लिए अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है। जहाँ पर आप कोई ऐसी चीज नोटिस करें उसको आप शिकायत भी करें और ताकि वो एड्रेस भी हो। तो देखिए, असल में मैं आपको दोबारा ये कहूँ कि बहुत इस खत्ते के अंदर आप दीगर ममालिक को देखें तो उधर करप्शन हमसे कई गुना ज्यादा है, लेकिन करप्शन का चर्चा पाकिस्तान का नाम लेकर ज्यादा किया गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पाकिस्तान के इमेज को खराब करने के लिए। तो जो माशरती बिगाड़ है उनको तो हमें सोसाइटी को ही करेक्ट करना है ना, किसी और ने तो आकर हमारी करेक्शन नहीं करनी। हमने अपनी इस्लाह के लिए अपनी माशरती जो है बिगाड़ को खत्म करना है और इसमें सेल्फ एनालिसिस करके इसकी बेहतरी की तरफ हमें आगे लेके जाना है। जी बिल्कुल, आगे लेकर जाना है। जैसे कि आप फरमा रही हैं कि इस वक्त जो है अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। सिंध कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? रिपोर्ट कह रही है कि शफाफियत के लिहाज से इस्लामाबाद सरफ़हरिस्त है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा भी नुमाया है, लेकिन सिंध कहाँ पे स्टैंड कर रहा है ना साहिबा? देखिए, ये तो रिपोर्ट के अंदर दो चीजें हैं। रिपोर्ट के अंदर जो है, एक आपको वो परसेंटेज दिए जो जनरल तासुर है, यानी कि अगर 500 लोगों से या 300 लोगों से एक सर्वे किया गया तो उसमें से 70% लोगों का एक तासुर है। लेकिन हकीकत में जब सर्वे किया गया तो चीज़ों का जो परसेंटेज है वो उस गुना, काफ़ी गुना कम है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो जनरल तासुर जिस पर मैं डिस्कस कर रही हूँ कि बहुत आसान होता है जनरली कह देना कि जी वहाँ तो करप्शन है, इस सूबे में तो बहुत करप्शन है, या फलां शहर के अंदर तो बहुत करप्शन है। लेकिन ये रेटरिक्स से हटके अगर आप परसेंटेज देखें तो मेरा ख्याल है काम बताता है, काम बोलता है। सिंध के अंदर आपको अगर तरक्याती काम, अगर हॉस्पिटल्स का नेटवर्क, अगर वहाँ पे फ्लड रेजिलिएंट होम्स बना के लोगों को घर दिए गए, मालकाना हुकूक दिए गए, ये तभी मुमकिन हुआ कि वहाँ पे ऐसी करप्ट प्रैक्टिसेस को रोक के काम किया गया है। जहाँ आपको काम जीरो नजर आए, आपको काम बिल्कुल काम होता हुआ नजर आना चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच साहिबा GTV न्यूज़ से गुफ्तगू कर रही थी। आपका शुक्रिया।